सबिन को जोहार। अली मुकेश बिरुआ। हो हयम और वाराणसी पर रिसर्च ने मुझे बहुत कुछ दिया। हो समाज के लोग चाहे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में रहते हों या विदेश में या रिसर्च स्कॉलर हों, सब ने मेरे द्वारा यूट्यूब के कंटेंट को सराहा। लेकिन मुझे वास्तविक खुशी तब मिली जब गांव-गांव से लोग मुझे कांटेक्ट करने लगे, मुझे जानकारी देने लगे और हो समाज की अपनी भाषा और संस्कृति के लिए मेरे प्रयास को सराहने लगे। सभी लोग एक बात तो स्पष्ट कर रहे थे कि हम आपके तरह क्लिष्ट भाषा में बात को नहीं रख सकते, लेकिन आपने हो समाज के लिए अपने नाम और काम के अनुरूप हो समाज को गौरवान्वित किया और आपके काम को हम सभी हो समाज के लोग तारीफ करते हैं। हम आदिवासी अक्सर अपनी तारीफ की कृतज्ञता को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मेरी भी वही स्थिति होती है, लेकिन हो समाज के प्रति जिम्मेदारी ने मुझे रुके बिना आगे काम करते रहने की प्रेरणा मिलती रही है और तथ्यों को खोजकर आपके सामने लाने का प्रयास मैंने लगातार किया है। मैंने इचा डैम का विरोध करते हुए 2004-05 में समाज सेवा की शुरुआत की थी। बिना एक बूंद खून बहाए उस समय डैम को कोल्हान पहाड़ विस्थापन प्रतिरोधी आदिवासी जन संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगुवाई किए और इचा डैम को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। वह समय था जब इचा खड़काई बांध विरोधी संघ अंदरूनी मामलों से थोड़ा शिथिल चल रही थी, तो युवाओं ने ऐसा संगठन का प्रस्ताव किया और अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्रित्व काल में इचा डैम का शिलान्यास का सरकारी प्रयास को विफल कर दिया गया था। गांव-गांव जाकर लोगों को डैम से होने वाले खतरे के बारे जानकारी देकर आंदोलन के लिए प्रेरित करने में हम लोग काफ़ी सफल हुए थे। कई सारे गांवों को पता ही नहीं था कि उनका गांव इचा डैम से विस्थापित गांवों की सूची में है। जैसे कोकचोक के बगल में दारा गांव, जब हम लोग वहां बैठक किए तभी दारा गांव वालों को पता चला कि वे भी विस्थापित होने वाले हैं। वैसे ही चौकेदरी दिनासई भी विस्थापित होने वाले गाँव की सूची में है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि मेरा गाँव दिनासई से पहले है और सूची में नाम नहीं है। इससे भी पता चलता है कि विरोध को कम करने के लिए इन लोगों ने कम गांवों को सूचीबद्ध किया था और सूची भी टुकड़ों में उपलब्ध की गई, जिस कारण से पूरी सूची मिलने में बरसों लगे। खैर, उस आंदोलन के बाद 2006 से 9 के सेशन में मुझे आदिवासी हो समाज महासभा का महासचिव बनाया गया। शायद मैं पहला युवा व्यक्ति था जो हो समाज महासभा के पदाधिकारी के रूप में चयनित हुआ। उसके बाद ही हो समाज के बीच कई युवा नेतृत्व को हम लोगों ने उभारा, युवा महासभा जैसे संगठन को लाया। आदिवासी हो समाज महासभा के समय में ही यह पता चला कि आदिवासी हो समाज महासभा वास्तव में हो समाज के बीच काम करने वाली सबसे बढ़िया इकाई है। चाईबासा नगर पालिका से 13 गांवों को हटाने की ऐतिहासिक लड़ाई को कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला और रिजल्ट देश के इतिहास में पहला ऐसा क्षेत्र मिला जो अनुसूचित क्षेत्र में होने के कारण सरकार को इन गांवों को नगर पालिका से हटाना पड़ा। उस समय जो भी आंदोलन होते थे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे और धीरे धीरे मैं राष्ट्रीय स्तर की आदिवासी विचारधारा से जुड़ता गया। मेरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कामों पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हो समाज के लोगों के सपोर्ट को धन्यवाद देने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। सो बात को वापस मुद्दे पर लाते हैं। जब समाज सेवा में कदम रखा था तो कई बातें लोगों को सुनाते हुए खुद ही भावुक हो जाया करते थे। इतना लगाव आदिवासी विषयों से था। तो इस समय भी जब विभिन्न गांवों से लोग मेरे वीडियो कंटेंट के लिए संपर्क कर रहे हैं तो मेरी स्थिति वही वाली है कि समाज को जागरूक करने का काम से यदि वास्तव में समाज जागरूक हो रहा है तो मेरा काम सफल हो रहा है। मेरा यही प्रयास है कि आने वाले समय में जो भी पीढ़ी आएगी उसके पास सूचनाओं की कमी ना हो, जानकारी की कमी ना हो। यही सोचकर मैंने कई सारे विषयों को अपने शोध में लाया और सूचनाएं आपके सामने हमने रख दी। अधिकतर सूचना हो समाज से ही संबंधित है और ऐसी विचारधारा से संबंधित है जिससे समाज प्रभावित हो सकती थी और मैंने उससे संबंधित तथ्यों को समाज के सामने लाकर उनकी आंखें खोलने का प्रयास किया। हो समाज के लोगों का मेरे वीडियो कंटेंट के प्रति समर्थन ने मुझे कृतज्ञ कर दिया और मुझे एहसास दिलाया कि जो काम मैंने व्यक्तिगत प्रयास से शुरू किया था आज वह सामूहिक कर्तव्य की दिशा में बढ़ गया है।
जो भी सूचना मेरे वीडियो में है उसका उपयोग करके समाज को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए और आप सभी हो समाज के लोग इन विषयों को गंभीरता से लें। अपनी भाषा और संस्कृति को जीवंत और लुप्त होने से बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वे इन सभी सूचनाओं के प्रति जागरूक रहें और अपनी जिम्मेदारी अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने की दिशा में निभाएं। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस सामने में एक चिड़िया बैठ गई। खैर, हो समाज को सबसे बेहतरीन समाज बनाने की दिशा में हमें बहुत काम करने हैं। उसके लिए ज़रूरी है एकजुट होकर इन प्रयासों को आगे बढ़ाने की, जिसमें मैं उम्मीद करूंगा कि आदिवासी हो समाज महासभा की ओर से जो मोइहों का गठन गांव-गांव में किया जाना है उस पर आप सभी सक्रिय भूमिका निभाकर हो समाज को संगठित और समृद्ध बनाएं। हो समाज की भाषा और संस्कृति पर जो संक्रमण के बादल मंडरा रहे थे, आपकी जागरूकता से हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। ज़रूरत होगी तो हम इस जागरूकता को तेज़ी से फैलाने की आवश्यकता के मद्देनज़र गांव-गांव का दौरा कार्यक्रम भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें संसाधन की ज़रूरत होगी। देखना पड़ेगा कि हम अपने समाज से गांव-गांव में कैसे मिल पाते हैं। माघे पर्व आदि में तो हम ऋतु और वनम का सांस्कृतिक आंदोलन छेड़े ही हुए हैं। भाषाई संक्रमण से भी हो समाज को बचाने की ज़रूरत आ पड़ी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरी हो समाज के लोगों से उम्मीद है कि आप सभी मेरे उठाए मुद्दों को गांव घर में चर्चा करेंगे तो हो समाज का भला होने से कोई नहीं रोक सकता। समाज के लोग जागरूक हो गए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हो समाज के भाषा और संस्कृति पर कोई आँख उठाकर देख सके। हो समाज की समृद्धि के लिए, हो समाज को एकजुट बनाए रखने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और हम अपनी एकता से समाज को बेहतर जरूर बनाएंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।